योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग से व्यक्ति का अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि व्यक्ति का अपनी सांसों पर, मनुष्य का अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, और यह जो कर्म है वो निरंतर सतत अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात व्यक्ति, जो साधक है, वो आत्मस्थ हो जाता है और निरंतर अभ्यास करते करते स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है। स्थित प्रज्ञ यानी स्थित, एक जगह स्थिर रहना, प्रज्ञ यानी उसकी प्रज्ञा, यानी व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, या स्थिर होने का मतलब है कि परमात्मा में उसकी प्रज्ञा है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो योग में योग का निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति का बाहरी जो अवांछित वातावरण है वहाँ से उसका ध्यान हट करके अपने शरीर पर जो उसकी श्वास प्रश्वास का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पर उसका ध्यान टिकेगा, और व्यक्ति पहले शरीरस्थ होगा। उसके पश्चात व्यक्ति शरीर से आगे जाकर के उच्च स्तर पर जाकर के व्यक्ति आत्मा के स्तर पर पहुंचेगा, और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा, क्योंकि स्व का अर्थ है आत्मा और स्थ का अर्थ है स्थित होना, यानी आत्मा में स्थित हो जाएगा। यानी वो योग से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। अब जब हम इसमें देखते हैं मनोरोगों में या मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं ईटिंग डिसऑर्डर का। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का भोजन करने का जो एक तरीका है वो उसकी अन्य भावनाओं से या दूसरी सिचुएशन से प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की या तो अनहेल्थी ईटिंग की प्रवृत्ति होगी, यानी व्यक्ति बिल्कुल भी इसमें स्वास्थ्यदायक जो आहार है उसको ग्रहण नहीं करेगा, कुछ भी खा लेगा, तो अनहेल्थी ईटिंग इसमें पाई जा सकती है। बिहेवियर्स में इंक्लूड इसमें हो सकता है, यानी व्यक्ति का व्यवहार है वो किस तरह से उसके आहार लेने के तरीके को प्रभावित करता है, ये उसमें मिल सकता है। जैसे व्यक्ति है वो या तो बहुत ज़्यादा खा लेता है या फिर बहुत कम खाता है, या फिर जब खाना खाता है तो व्यक्ति अपने वेट के बारे में या फिर अपनी जो बॉडी की शेप है उसके बारे में चिंतित रहता है, और ये क्रिया उसके आहार लेने का जो उसका तरीका है, उसकी आहार लेने की मात्रा है, उसको ये प्रभावित करता है। वैसे तो ईटिंग डिसऑर्डर से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली ये है पाया जाता है वो एक तो किशोरावस्था में, और जो यंग एडल्ट हैं, जो जवान लोग हैं, उनमें इस तरह की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, और उपचार के साथ में इसको सामान्य रूप से ठीक किया जा सकता है। वैसे इसमें अलग अलग लक्षणों के आधार पर कई प्रकार इसके माने हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें माना है, इसके अलावा बुलिमिया है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर BED है। इस तरह से इसमें OSFED, ARFID ये सब कुछ डिसऑर्डर है जिसमें अपने अपने लक्षण उसमें पाए जा सकते हैं। अब सामान्य रूप से कैसे पता चलेगा कि इस आदमी को ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है? इसमें कुछ लक्षण इन्होंने बता रखे हैं, वार्निंग साइन है वो। इसमें एक तो व्यक्ति का जो ड्रामेटिक वेट लॉस होगा, यानी व्यक्ति का एक तरह से वेट लॉस हो जाएगा। एक व्यक्ति से जब उसके खाने के बारे में पूछेंगे तो व्यक्ति उस चीज़ को सही सही नहीं बताएगा खाने के बारे में। व्यक्ति बहुत तेज़ी से बहुत सारा आहार है वो ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति की व्यायाम की प्रवृत्ति इसमें अधिक पाई जा सकती है। व्यक्ति दूसरों के साथ खाने से बचाव करेगा, मतलब दूसरों के साथ खाने को अवॉइड करेगा, या फिर व्यक्ति जो खाना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा और इसमें आहार को बहुत ही धीरे रूप से ग्रहण करेगा। व्यक्ति ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनेगा कि उसमें उसके वजन को छुपाया जा सके। ऐसे कुछ लक्षण अगर व्यक्ति लगातार करता है लंबे समय तक तो यह संकेत हो सकता है कि उसमें ईटिंग डिसऑर्डर की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। अब इसको दूर करने के लिए योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम है वो किस तरह से लाभकारी हैं? तो इसमें एक तो योग क्रिया करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तो उसको शारीरिक रूप से फिट रहेगा, तो उसमें इस तरह की कंडीशन पाई जाने की संभावना अपने आप स्वतः कम हो जाएगी। इसके अलावा जो मानसिक रूप से व्यक्ति की जो बेचैनी है, उसके जो डिप्रेशन अवसाद है अपने वजन को, अपने बॉडी फिगर को लेकर के, वो दूर हो जाएगा, और जो उसकी जो एक नेगेटिव उसमें थॉट्स हैं उस चीज़ के लिए वो इससे दूर हो जाएंगे। इससे व्यक्ति की जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ेगी और उसका जो मनोरोग है वो संतुलित हो जाएगा।
प्राणायाम की जब हम बात करें तो इसमें कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके अलावा कुंभक प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम इसमें अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। आसन की जब हम बात करें तो उसमें सूर्य नमस्कार है वो बहुत उपयोगी है। सूर्य, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। शरीर के बाहर अन्न को पचाने का काम, जो हम खाते हैं उसको पचाने का काम अग्नि का होता है, और वही काम हमारे शरीर की जठराग्नि है वो करती है। सूर्य नमस्कार है, इससे क्या होगा, सूर्य की उपासना करने से अग्नि प्रबल होगी। अग्नि प्रबल होगी तो अंदर जो व्यक्ति खा रहा है वो अच्छे से पचेगा, और व्यक्ति का जो पेट है वो किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होकर के पूरे शरीर में उसका वो अपने रस के रूप में व्याप्त होगा। इसके अलावा अधोमुख स्वानासन है, वीरभद्रासन, वृक्षासन, विपरीत करणी, सिंहासन, इसके अलावा अर्धमत्स्येंद्रासन, ये कुछ आसन हैं जो व्यक्ति लंबे समय तक कर सकता है चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार। इसलिए जो भी एक मानसिक जो असंतुलित अवस्था है उसमें योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि योग से विचारों की स्थिरता आएगी और व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा।